Hi everybody, how are you all? I hope you all are doing well in your life. So, my dear students, today we are going to discuss a topic intonation. Firstly, we will discuss about its introduction. After that we will discuss about the definition. So, students, what is intonation? Intonation क्या होता है? That intonation is an important features of spoken language. इंटोनेशन क्या होता है कि हमारा स्पोकन लैंग्वेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है। कैसे? क्योंकि विदाउट आप इंटोनेशन के आप किसी को भी कोई भी अपना कोई भी बात आप उनको समझा नहीं सकते। आप इंटोनेशन के साथ, क्योंकि इंटोनेशन आपके जो वर्ड है, आपकी जो टोन है, उसका जो मीनिंग है, इसको बिल्कुल ही चेंज कर देती है। उसके बाद देखो, इट रेफर्स टू द राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस वाइल स्पीकिंग। अब इंटोनेशन क्या है? राइज एंड फॉल है वॉइस का। जब हम बात करते हैं तो हम अपनी वॉइस को कभी ऊपर, जो हमारी टोन है, हम उसको थोड़ा सा लाउड करते हैं, कई बार हम अपनी वॉइस को थोड़ा सा डाउन करके बात करते हैं। तो ये क्या है? इंटोनेशन है। अब इंटोनेशन कैसे का फंक्शन क्या है? इंटोनेशन क्या प्रोवाइड करती है और क्या काम क्या करती है? दैट इंटोनेशन गिव्स सम मीनिंग, इमोशन एंड एटीट्यूड और स्पीच। जब हम इंटोनेशन का यूज़ करते हैं तो हमारे सेंटेंस को एक मीनिंग मिल जाता है, एक इमोशन मिल जाता है, एक एटीट्यूड मिल जाता है। इट हेल्प्स द लिसनर टू अंडरस्टैंड वेदर द स्पीकर इज आस्किंग अ क्वेश्चन, मेकिंग अ स्टेटमेंट, एक्सप्रेसिंग सरप्राइज और लाइक हैप्पीनेस और एंगर। इसे होता क्या है? इंटोनेशन हमें क्या हेल्प करती है? इंटोनेशन से हमें क्या पता चलता है कि जो स्पीकर है वो एग्जैक्टली क्या कहना चाहता है। जैसे आप किसी से बात करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी फ्रेंड से बात कर रहे हो, जब वो इंटोनेशन का यूज़ करती है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपसे पूछ रही है कि आप कहाँ जा रहे हो, तो ये सिंपल सेंटेंस है, भी आप कहाँ जा रहे हो। एक आप बोले वो कहाँ जा रहे हो, तो ये क्या है? जब आप अपनी एक ही स्टेटमेंट को आप थोड़ा सा चेंज करके, अपनी पिच को चेंज करके जब यूज़ करते हो तो वो इंटोनेशन होता है। इससे आपको पता चलता है कि आपका फ्रेंड आपको गुस्से में बोल रहा है या प्यार से बोल रहा है। मतलब उसका जो वे ऑफ स्पीकिंग है वो क्या न कहना क्या चाहता है, वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है या कोई कमांड कर रहा है। Isn't it? Without proper intonation, speech may sound flat and unclear. अब विदाउट प्रॉपर इंटोनेशन क्या होता है कि अगर आप इंटोनेशन का यूज़ नहीं करते हो तो नेक्स्ट जो पर्सन है वो आपकी बात को समझ नहीं पाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने फ्रेंड के साथ, आपके किसी भी रिलेटिव्स के साथ आप विदाउट इंटोनेशन, आप मान लो आप किसी से प्यार से बात करते हो तो उसका जो जेस्चर है, उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो डिफरेंट होता है। समबडी प्रेज यू कि हाउ स्वीटली टॉक्स टू मी, है ना। बट अगर आप किसी से रूडली बात करते हो तो उसका भी आपको कॉन्सिक्वेंस होता है। आपको बोलते हैं कि इसका बोलने का तरीका अच्छा नहीं है। तो दोनों ही केस में इंटोनेशन आपका बहुत ही एक मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है। तो विदाउट इंटोनेशन क्या होता है कि हमारा साउंड और जो हमारा मैसेज है वो अनक्लियर हो जाता है। सो इंटोनेशन, दैट्स द इंटोनेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आगे देखें एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, अब इंटोनेशन कैसे रोल करती है देखते हैं। लेट्स सी इट। शट द डोर। फॉलिंग टोन में अगर हम इस पे फॉलिंग टोन लगाते तो ये कैसे होगा? शट द डोर। फर्स्टली हमारा जो सेंटेंस है वो थोड़ा लाउड जाएगा, आफ्टर दैट जो हमारा सेंटेंस है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। फॉलिंग टोन में ये कैसे साउंड करेगा? एक कमांड की तरह। बट जब मैं इसमें राइजिंग टोन लगा देती हूँ तो सेम सेंटेंस में देखो कैसे मीनिंग चेंज हो जाता है इसका। शट द डोर। अब देखो डोर का जो साउंड है वो कितना लॉन्ग जा रहा है, क्योंकि हमने इस पर क्या लगाई है? राइजिंग टोन। अब राइजिंग टोन से क्या हो जाता है कि जो हमारा स्टेटमेंट है, जो हमने बोला है, वो क्या है? एक रिक्वेस्ट की तरह हमें साउंड करेगा, है ना। सो इंटोनेशन, ऐसे ही इंटोनेशन आपके एक सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर देती है। आप एक सेंटेंस को सिंपली बोलो तो उसका अलग मीनिंग स्टेटमेंट कंसीडर किया जाएगा। मान लो आप उसको एक इंटोनेशन के साथ बात करोगे तो उससे भी क्या है, आपका जो सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाता है, जो कि एक रिक्वेस्ट की तरह सामने आता है आपकी। ओके, आगे देखो डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? अब इंटोनेशन इज डिफाइंड एज द सिस्टमेटिक वेरिएशन ऑफ पिच, द राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस इन स्पोकन लैंग्वेज। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इंटोनेशन क्या है? एक सिस्टमेटिक वेरिएशन है पिच का, जिसमें हम अपनी वॉइस में
हाई और लो पिच का यूज़ करते हैं। कई बार हम अपनी आवाज़ को तेज़ कर लेते हैं, कई बार हम अपनी आवाज़ को धीमा कर लेते हैं। तो ये क्या है, जो ये वेरिएशन है, जो ये डायनामिक प्रोसेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटोनेशन बोलते हैं। दस इन लिंग्विस्टिक्स इंटोनेशन इज अ पैटर्न ऑफ पिच मूवमेंट दैट एड्स द कम्युनिकेशन वैल्यू टू स्पोकन लैंग्वेज। अब लिंग्विस्टिक के अंदर क्या है, वो आप कभी भी कोई भी चीज़ आप रीड करते हो या किसी से बात करते हो, तो आप अपनी वॉइस को एक इंटोनेशन के साथ बात करते हो। आप किसी के साथ प्यार से बात करते हो, आप किसी के साथ गुस्से से बात करते हो, आप किसी के साथ सेंसिबली बात करते हो। तो ये क्या है, ये इंटोनेशन है। इंटोनेशंस क्या करती है, आपकी मीनिंग को चेंज कर देती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ इंटोनेशन। सो फीचर्स में सबसे पहले हमारा क्या है, पिच मूवमेंट। अब पिच मूवमेंट क्या होती है, इंटोनेशन इज बेस्ड ऑन द राइज एंड फॉल ऑफ पिच। द वॉइस में राइज, फॉल और ग्लाइड ड्यूरिंग। अब पिच क्या होती है, जैसे बोलते वक्त आप अपनी आवाज़ को थोड़ा सा राइज करते हो, थोड़ा सा फॉल करते हो, तो वो क्या है, आपकी पिच मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, शी इज़ कमिंग, शी इज़ कमिंग। तो ये एक स्टेटमेंट है, हमने फॉलिंग टोन के साथ लगाया। बट अगर हम इसको राइजिंग टोन में अगर बात करेंगे तो कैसे बोलेंगे इसको, शी इज़ कमिंग, शी इज़ कमिंग। तो ये क्या है, एक क्वेश्चन की फॉर्म में हमें साउंड होगा। दोबारा देखिए, शी इज़ कमिंग एक स्टेटमेंट है। आफ्टर दैट अगर हम इसको राइजिंग टोन के साथ देखेंगे तो क्या है, शी इज़ कमिंग। तो हमें क्या है, क्वेश्चन के साउंड में हमें प्रोड्यूस होगा। आफ्टर दैट है आपका टोन ग्रुप। अब टोन ग्रुप क्या होता है, अ लॉन्ग सेंटेंस इज डिवाइडिंग इनटू स्मॉलर मीनिंगफुल पार्ट्स कॉल्ड टोन ग्रुप। जैसे आपको एग्जाम्पल में दिख रहा है कि जो एक सेंटेंस है वो दो टोन ग्रुप में बटा हुआ है। तो ईच ग्रुप हैज़ इट्स ओन इंटोनेशन पैटर्न। हर एक ग्रुप का अपना एक इंटोनेशन पैटर्न है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, व्हेन आई रीच्ड होम, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस हो सकता है। बट इट वॉज रेनिंग हैविली, तो ये क्या है, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट भी करते हैं, बट ऑल दो इनका डिफरेंट मीनिंग भी निकलता है। तो ये क्या है, एक टोन ग्रुप, दो टोन ग्रुप हो गए आपके। उसके बाद देखिए न्यूक्लियस स्ट्रेस, जिसको हम टॉनिक सिलेबल भी बोलते हैं। इन एवरी टोन ग्रुप वन इम्पोर्टेंट वर्ड कैरीज द मेन पिच साउंड। अब इसमें होगा क्या, आप किसी स्पेसिफिक वर्ड पे आप स्ट्रेस डालोगे। फॉर एग्जांपल जैसे आई वांटेड अ रेड ड्रेस, तो आपने रेड के ऊपर क्या किया, स्ट्रेस डाला कि हमें रेड ड्रेस चाहिए, मुझे ब्लू ड्रेस नहीं चाहिए। आप देखो दूसरे सेंटेंस में, आई वॉन्टेड अ रेड ड्रेस, आपने वांटेड के ऊपर क्या डाला, एम्फेसाइज किया, जो कि हमें क्या शो करता है कि जो हमारी क्या है, आई वांटेड अ रेड ड्रेस, दैट मीन्स आई एम डिज़ायरिंग फॉर दैट। तो ये क्या है, न्यूक्लियस स्ट्रेस। जब आप एक स्पेसिफिक वर्ड के ऊपर स्ट्रेस डालते हो तो उसका मीनिंग है, जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है आपकी Rhythm. It refers to the pattern of stress and unstressed syllable in a speech. Rhythm क्या होती है, जब आप एक स्पेसिफिक स्ट्रेस के अंदर, जो आपने रिदम के अंदर क्या होता है, अनस्ट्रेस और स्ट्रेस पैटर्न होते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, टेक योर बुक एंड कम विद मी। अब ये सिंपल सेंटेंस अगर हम पढ़ते हैं तो हम सिंपल बोलते हैं टेक योर बुक एंड कम विद मी। बट अगर हम इसको थोड़ा सा रिदम के साथ अगर इस सेंटेंस को हम प्रोनाउंसिएशन करें तो हम कैसे बोलेंगे, टेक योर बुक एंड कम विद मी। तो ये क्या हो जाता है, इसका मीनिंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। हमने इसमें इंटोनेशन का यूज़ किया, एंड रिदम क्या है, इंटोनेशन का फीचर है। तो इसके साथ हमें क्या हो जाता है, उसका मीनिंग डिफरेंटली हमें पता चल जाता है। तो नेक्स्ट क्या है आपका, फंक्शंस ऑफ इंटोनेशन। अब फंक्शन ऑफ इंटोनेशन में क्या है, फर्स्ट सबसे पहले है ग्रामेटिकली फंक्शन। ग्रामेटिकली फंक्शन में क्या होता है, इंटोनेशन हेल्प्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टाइप्स ऑफ सेंटेंस सच एज स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, कमांड्स एंड एक्सक्लेमेशंस। ग्रामेटिकली फंक्शन में क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस क्या कहना चाहता है, वो एक कमांड है, क्या रिक्वेस्ट है, क्या पोलाइट है, इम्पोलाइट है, तो वो हमें ग्रामेटिकली फंक्शन में हमें इंटोनेशन हेल्प करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, क्लोज द डोर, सिंपल था, हमने फॉलिंग टोन लगाया तो इसमें क्या होगा, ये एक कमांड की तरह साउंड करेगा। बट इन केस ऑफ राइजिंग टोन, क्लोज द डोर, तो ये क्या क्या साउंड होगा, हमें रिक्वेस्ट। दोबारा देखिए, क्लोज द डोर, तो ये क्या था, कमांड, जिसमें हमारी फॉलिंग टोन हमने लगाई, जो आपको डार्क
डोर के पास जो एक दाग निशान दिख रहा है वो क्या है, सिंबल है फॉलिंग टोन का। उसके बाद देखो क्लोज द डोर, तो जब डोर पे आप राइजिंग टोन लगाते हो तो ये कैसा हमें रिक्वेस्ट की तरह हमें साउंड होता है। तो इसमें आपको पता लगा कि आप एक जो सेंटेंस देखो दोनों ही सेम है, बट उसके जो मीनिंग है वो दोनों ही डिफरेंट है। एक हमें कमांड बता रहा है, एक हमें रिक्वेस्ट बता रहा है। तो देखो दोनों की मीनिंग कैसे इंटोनेशन के साथ डिफरेंट हो गए। तो ये क्या है, इसका ग्रामेटिकल फंक्शन। उसके बाद देखिए एटीट्यूडनल और इमोशनल फंक्शन। It expresses the speaker's feelings, mood, attitude such as surprise, anger and happiness. अब इससे हमें स्पीकर का एटीट्यूड पता चलता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल, एक्साइटमेंट, दैट्स वंडरफुल, एक्साइटमेंट शो करता है। अगर हम इसको फॉलिंग टोन लगाएं तो हमें क्या होगा, दैट्स वंडरफुल। तो ये सिंपल साउंड होगा एक स्टेटमेंट की तरह। बट जब आप कभी भी आप कोई चीज़ देखते हो तो आप क्या बोलते हो, वाओ दैट्स ब्यूटीफुल। तो आप क्या करते हो, एक्साइटमेंट शो करते हो। जब एक्साइटमेंट शो करते हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, राइजिंग टोन का। इसी के साथ आपके एटीट्यूड में भी चेंज हो जाता है, दैट शोज यू आर एक्साइटेड टू सी समथिंग, isn't it? So moving to the next, accentual function. The accentual function of intonation means special emphasis to the most important word in a sentence. Example देखिए, I bought a new dress, not old. I bought a new dress. That means क्या शो करता है कि उसने एक न्यू ड्रेस ली है, ना कि कोई पुरानी। I bought a new dress. That means उसने वो खरीदी है, ना कि किसी से उधार ली है। देखो कैसे उसके एक्सेंट में चेंज हो जाता है और कैसे ही सेंटेंस में चेंज हो जाता है जैसे ही आप इंटोनेशन के साथ उसका यूज़ करते हो। Fourth है social function. It helps to maintain the social relationships by showing the politeness, friendliness, sarcasm or the seriousness. अब ये कैसे सोशल फंक्शन में कैसे हेल्पफुल करता है। फॉर एग्जांपल आप किसी को थैंक यू बोलते हो तो कई बार आप किसी को थैंक यू बोलते हो, कई बार आप जेन्युइन बोलते हो, कई बार आप अगर किसी को थैंक यू नहीं भी बोलना चाहते तो आप अपनी टोन चेंज कर लेते हो। फॉर एग्जांपल आप बोलो थैंक यू, तो ये सिंपल हुआ, जनरल वे में हुआ। बट इन केस इफ आप थैंक यू बोलते हो तो वो क्या होता है, वो सरकास्टिक वे में आपको साउंड करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फंक्शन ऑफ इंटोनेशंस। आई होप दिस मे क्लियर टू यू एवरीबडी। Now we will discuss about the types of the intonation. First है falling tone, next है rising tone. तो फर्स्ट है यूजेस ऑफ फॉलिंग टोन। पहले हम फॉलिंग टोन के यूजेस पढ़ेंगे कि फॉलिंग टोन का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो फर्स्ट है स्टेटमेंट्स विच आर कंप्लीट एंड डेफिनेट। जो भी सेंटेंस आपके कंप्लीट होते हैं वहाँ पे आप क्या करते हो, फॉलिंग टोन का यूज़ करते हो। अगर वो इनकम्प्लीट है तो आप फॉलिंग टोन का यूज़ नहीं कर सकते वहाँ पे। एग्जाम्पल देखो, राम इज़ बॉय, सिंपल सेंटेंस है तो आपने फॉलिंग टोन का यूज़ किया। और फॉलिंग टोन आप अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन राइज होगा कि मैम वेयर टू वी पुट द राइजिंग एंड फॉलिंग टोन। आप हमेशा कंटेंट वर्ड पे, लास्ट वर्ड पे ही आप हमेशा अपनी राइजिंग टोन और फॉलिंग टोन यूज़ करोगे, क्योंकि वो क्या है, एक टॉनिक वर्ड है। टॉनिक वर्ड्स मीन्स दैट इज मोस्ट पावरफुल वर्ड दैट प्रोवाइड्स द मीनिंग टू योर सेंटेंस। विदाउट इट you can't to able to understand the meaning of the sentence, although it seems to be like a statement to you, incomplete statement to you. So it is very important to understand the complete sentence with putting the tone on it. So Ram is boy, तो ये क्या है, एक फॉलिंग टोन। उसके बाद कहाँ यूज़ किया जाता है फॉलिंग टोन का, सेकंड में देखिए WH क्वेश्चंस के लिए, विच आर मैटर ऑफ फैक्ट एंड इंटेंडेड टू बी वेरी नाइदर पोलाइट और नॉट इम्पोलाइट। मैटर ऑफ फैक्ट क्वेश्चन क्या होते हैं, सिंपल क्वेश्चन, उसमें आपको कोई इमोशन शो नहीं होता, वो सिंपल सेंटेंस क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, सिंपल क्वेश्चन, इसमें कोई आपको कुछ भी इमोशन शो नहीं हो रहा स्पीकर का। नेक्स्ट, तो आप कहाँ पे राइजिंग टोन लगाएंगे, गोइंग के ऊपर। फॉलिंग टोन हमेशा याद रखिएगा कि फॉलिंग टोन मतलब फॉल, जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है तो वो नीचे की तरफ आती है, तो मतलब फॉल होती है। तो फॉल हमेशा आपका ऊपर सेंटेंस जो टॉनिक वर्ड है उसके ऊपर ही लगेगी, लास्ट वर्ड पे हमेशा
जैसे कि गोइंग, गोइंग पे हमने लगाई हुई है फॉलिंग टोन, तो वो हमेशा ऊपर ही लगेगी। उसके बाद देखिए कमांड, जब आप एक कमांड देते हो किसी को तो भी आप फॉलिंग टोन का यूज़ करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल शट द विंडो, डोंट मेक नॉइस। आप स्टार्टिंग में क्या करते हो, थोड़ा अपनी पिच को हाई करते हो, बट लास्ट में क्या है, आपकी पिच फॉल डाउन होना शुरू हो जाती है। तो वहाँ पे भी आपका जो भी आपका फॉलिंग टोन है उसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका इन्विटेशंस के लिए, जब भी आप किसी को इनवाइट करते हो तो भी आपका फॉलिंग टोन का यूज़ हो जाता है। जैसे कम ओवर फॉर कप ऑफ टी, कम ओवर फॉर कप ऑफ टी। तो टी के ऊपर हम राइजिंग टोन फॉलिंग टोन लगाएंगे। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन, जितने भी एक्सक्लेमेशंस होंगी वहाँ पे भी आप फॉलिंग टोन का यूज़ कीजिएगा। एग्जाम्पल जैसे फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, हाउ ब्यूटीफुल, तो वहाँ पे भी आप किसका यूज़ करोगे, फॉलिंग टोन का। नेक्स्ट है टैग क्वेश्चंस का, जहाँ पे भी आपको ये 6 की 6 चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ पे आपको नो डाउट बिना सोचे आपको फॉलिंग टोन का यूज़ करना है। जो हमारा लास्ट है, लेट्स अंडरस्टैंड इट। टैग क्वेश्चंस, टैग क्वेश्चंस कौन से होते हैं, टैग क्वेश्चंस होते हैं जैसे यू आर गोइंग। सो सबसे हमारा जो लास्ट है टैग क्वेश्चन, टैग क्वेश्चन में देखो कैसे करेंगे हम। टैग क्वेश्चन में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब है आपकी वो पहले आ जाती है, जैसे आरंट यू, इजंट यू, कुडंट यू, वुडंट यू। तो जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर कमिंग टुडे, आरंट यू। तो आरंट यू है जो, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, फॉलिंग टोन लगाएंगे। दोबारा देखिए, यू आर कमिंग टुडे, आरंट यू, तो आरंट यू के ऊपर हम क्या लगाएंगे, फॉलिंग टोन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द राइजिंग टोन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द राइजिंग टोन। तो राइजिंग टोन का जो सिंबल है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। और सबसे पहले हम राइजिंग टोन का यूज़ कहाँ पे करते हैं, येस और नो टाइप के क्वेश्चंस में। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आर यू लिविंग फॉर दिल्ली टुडे, कैसे बोलेंगे हम इसको, अभी मैंने सिंपल पढ़ा पर टोन के साथ हम इसको कैसे बोलेंगे, आर यू लिविंग फॉर दिल्ली टुडे। So it seems to be like a question, but if your pronunciation in the following tone, then how it will sounds, it sounds like a statement, not like a question. मैं भी आपको बोल के दिखाती हूँ फॉलोइंग टोन में। आर यू लिविंग फॉर दिल्ली टुडे, दैट्स here I am putting the falling tone, but in case when I am putting the rising tone, how it sounds like a question, are you living for Delhi today। तो टुडे जो हम लास्ट में जो साउंड है, जो हमारा कंटेंट वर्ड है, जो हमारा टोनिक वर्ड है, उसको हम थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, राइजिंग टोन का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट इंटेंड टू बी क्वेश्चन। अब जहाँ पे स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन की तरह साउंड करे वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, राइजिंग टोन का। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट कम, यू वॉन्ट कम, तो ये कैसे साउंड होगी हमें क्वेश्चन में। ही इज़ नॉट गोइंग, सिंपल पढ़ते हैं तो हम इसको कैसे रीड करेंगे, ही इज़ नॉट गोइंग, बट हम राइजिंग टोन के साथ इसको अगर हम इसको रीड करेंगे तो कैसे साउंड होगा, ही इज़ नॉट गोइंग, तो ये क्वेश्चन की तरह हमें थोड़ा साउंड करेगा। तो जहाँ पे आपको क्वेश्चन की तरह कोई भी स्टेटमेंट इंटेंट होती है तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, राइजिंग टोन का। आफ्टर दैट हम इसका राइजिंग टोन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जहाँ पे हमें कोई रिक्वेस्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, पास मी सॉल्व प्लीज़, प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली। अगेन देखिए, पास मी सॉल्व प्लीज़, प्लीज़ के पास प्लीज़ के हमने नीचे क्या लगाया, राइजिंग टोन, और प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली, तो ये क्या है आपकी राइजिंग टोन। और राइजिंग टोन हमने कहाँ लगाई, केयरफुली के, क्योंकि हमें पता है कि हाँ मेरा जो राइजिंग है और जो फॉलिंग टोन है वो हमें कहाँ लगानी है, वर्ड के लास्ट में, कंटेंट वर्ड पर, टोनिक वर्ड पर। क्यों, बिकॉज ये हमें क्या करता है, एक मीनिंगफुल मीनिंग प्रोवाइड करता है, एक मीनिंगफुल है सेंटेंस का जो मेन मीनिंग है वो हमें इसी से पता चलता है। अगर आप इस कंटेंट वर्ड को हटा देते हो तो हमारा जो सेंटेंस है वो इनकम्प्लीट साउंड करेगा। ओके, आफ्टर दैट राइजिंग टोन का यूज़ कहाँ किया जाता है, कमांड। कमांड में भी कहाँ, इंटेंट टू बी साउंड लाइक रिक्वेस्ट, जहाँ पे आपको कमांड रिक्वेस्ट की तरह साउंड करे। कैसे, क्लोज द डोर, आप इसको कमांड की तरह कैसे, क्लोज द डोर,
शुरू में जो हमारी वॉइस रहेगी वो थोड़ा सा हाई रहेगी, बट लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा स्लो कर देंगे, तो राइजिंग टोन लगा देंगे। तो वो क्या है, शुरू में हमें एक कमांड की तरह साउंड करेगी, बट लास्ट में हमें एक रिक्वेस्ट की तरह काम करेगी। जैसे कि डोंट बी लेट। तो ये क्या है, हमने शुरू में क्या किया, फॉलिंग टोन का थोड़ा हाई पिच का यूज़ किया, लास्ट में हमने क्या किया, राइजिंग टोन लगा दी लेट के नीचे हमने। तो वो कैसे साउंड किया, हमें रिक्वेस्ट, डोंट बी लेट, कि तुम लेट मत होना। क्लोज द डोर, कि जो आप दरवाज़ा है वो बंद कर दो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, WH questions showing the politeness, friendliness, warmth and personal interest। जहाँ पे आपको WH questions में आपको कोई एटीट्यूड, आपको कोई इमोशंस शो करे, तो वहाँ पे आपको अनडाउटली आपको किसका यूज़ करना है, राइजिंग टोन का। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, हाउज़ योर सन, हाउज़ योर सन। ये शो क्या करता है कि हम नेक्स्ट पर्सन से पूछ रहे हैं कि आपका बेटा कैसा है, हम एम्पैथी शो कर रहे हैं उसको। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम चाइल्ड, कि आपका नाम क्या है। हम किसी से अगर हम फॉलिंग टोन में अगर हम इसको, अब बोलोगे कि मैम वहाँ पे भी सेम था, यहाँ पे भी सेम है, बट इन फॉलिंग टोन हाउ यू विल आस्क व्हाट इज़ योर नेम, दैट इज़ मैटर ऑफ फैक्ट क्वेश्चन। आपने कोई वहाँ पे आपने कोई इमोशन ऐड नहीं किया। बट इन केस ऑफ राइजिंग टोन हाउ विल इट प्रोनाउंस लाइक व्हाट इज़ योर नेम चाइल्ड। आप हिंदी में भी कई बार आपने देखा है कि हम पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, हमने फॉलिंग टोन में पूछा, बट मैंने उनको बोला कि बच्चे आपका नाम क्या है, तो वहाँ पे क्या है, मैंने एक इमोशन जोड़ दिया। तो जहाँ पे इमोशंस ऐड हो जाएंगे, पोलाइटनेस ऐड हो जाएगी, कोई भी वार्मथ, कोई भी आपको इमोशन शो करे, तो वहाँ पे आपको बिना सोचे समझे क्या लगाना है, राइजिंग टोन। I hope the rising and falling tone will clear to you, and I hope that everything is clear to your mind. Please do practice of these questions of the examples.